बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो हम गवादर के ऊपर बनाएंगे और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी जहाँ पे नेमतों से नवाजा है। अगर आप देखें मौसमों के हवाले से देख लें तो आपके पास हर तरह का मौसम है। आप अगर टूरिज़म के हवाले से देख लें, आपके पास शुमाली इलाका जात में बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास पानी है, समंदर है। और इसको अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है कि जो अपनी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर को कहते हैं कि ये पाकिस्तान का दिल है और इसके अलावा हमारा कराची जो है वो पाकिस्तान की जान है। गवादर की जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की है, पाकिस्तान की जो सोशल तरक्की है या ओवरऑल पाकिस्तान में जो एक तरह से बदलाव आना है, एक उसने नई मनाजिल को तय करना है, उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो गवादर के ऊपर है। गवादर में जो कि चाइना पोर्ट डेवलप कर रहा है और चाइना के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं गवादर में। अभी रिसेंटली आपने गवादर के कुछ नए इमेजेस देखे हैं जहाँ पे मेरीन ड्राइव की खूबसूरती आपको मुतासिर कर रही है। गवादर क्रिकेट ग्राउंड जो है उसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई है। इसके अलावा जो गवादर के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है वो गाहे बगाहे आपकी नज़र से गुजरती रहती है। सी पैक जो है अपने तकमील के आखिरी मराहल पे पहुंच रही है। आज की ये वीडियो जो है इसके दो मकासद हैं। एक तो आपके साथ एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना और इस प्रोजेक्ट का नाम एंकर सिटी है जो कि पैराडाइम डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। इंतहाई रिनाउंड और काबिल भरोसा डेवलपर्स हैं। उनसे उनके जो सीईओ यासिन शाह उनके साथ हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन मेरा ख़ास इंटरेस्ट इस हवाले से भी था कि हम यासिन शाह साहब से ये पूछें कि गवादर को वो किस नज़र से देखते हैं, आने वाले वक्तों में वहाँ पे क्या होने जा रहा है, और हर वो बात जो गवादर के हवाले से आप जानना चाहते हैं या हम उनसे क्वेश्चन जो है वो करना चाहेंगे। पैराडाइम डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से एंकर सिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट है। प्राइसेस जो हैं बड़ी माकूल हैं। इसके अलावा जो इसकी बुकिंग है वो एवेन्यू मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर इस वजह से भी देखें कि गवादर के हवाले से आपको वो इन्फॉर्मेशन शायद आज मिलने जा रही है जो आपके विजन को मज़ीद क्लियर करेगी और आपको इस बात पे आमादा करेगी कि आपको हर सूरत में गवादर में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एंकर सिटी है या कोई भी और प्रोजेक्ट, लेकिन आपको गवादर के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो यासिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन साहब से जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हम बात सुनते हैं अक्सर कि गवादर जो है आने वाले वक्त का दुबई है या दुनिया का तजारती मरकज़ बनने जा रहा है, तो यासिन साहब क्या वाकई गवादर जो है वो दुनिया का तजारती मरकज़ बनने जा रहा है? इस पूरे रीजन के अंदर जो BRI की एक्टिविटी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक्टिविटी है, वो 139 कंट्रीज को लिंक कर रहे हैं एक रोड के जरिए। BRI का हब सी पैक है जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे काम हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और सी पैक का जो हब है वो गवादर है। तो जब इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो कि नॉन ह्यूमन काइंड हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है 5.5 ट्रिलियन डॉलर की, और उसका हब गवादर है, तो फ्यूचर के अंदर गवादर इस पूरे रीजन का सबसे बेहतरीन कमर्शियल हब होगा। अच्छा यासिन साहब, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि गवादर में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद हैं, कुछ मास्टर प्लान के अंदर हैं, कुछ मास्टर प्लान के बाहर हैं, लेकिन जो उनकी प्राइसेस है लगभग एक जैसी ही हैं। क्या वजह है कि प्राइसेस में मैं समझता था कि शायद बहुत ज़्यादा कमी होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट थोड़े से बाहर हैं, लेकिन देखा यह गया कि इनकी प्राइसेस एक जैसी। इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी गवादर के अंदर जिसके पास NOC मौजूद है, उस NOC के होने की वजह से उसको GDA जो कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके तमाम बायलॉज को फॉलो करना है
उसी तरीके से उसके लैंड वेस्टेज है, उसी तरीके से उसमें क्या कहते हैं क्रशर प्लांट है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, डिसैलिनेशन प्लांट है, ये सब लगने हैं। और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो मास्टर प्लान के अंदर या बाहर सेम है, इसलिए इनकी प्राइसेस भी सेम है। दूसरी बात यह है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी एनओसी वाली है, इसको अपने जहन में रखिएगा कि वो मास्टर प्लान का हिस्सा है और जीडीए ने तमाम फैसिलिटीज उनको देनी है। जी बहुत शुक्रिया यासिन साहब। यासिन साहब, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये ज़रूरी है हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ही करें, जबकि गवादर में बेशुमार ओपन लैंड मौजूद है, तो क्या हम ओपन लैंड की बाइंग सेलिंग जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, या हमें सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो सिक्योर है? यस, यू कैन बाय द लैंड इन गवादर एनीवेयर यू वांट, लेकिन पिछले 2 साल से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर एनओसी जो है वो बैन है और फ्यूचर में भी तकरीबन 1.5 से 2 साल लगेंगे एनओसी के बहाल होने को, क्योंकि जितनी हाउसिंग सोसाइटीज को इस टाइम पे एनओसी मिली हुई है, जब वो अपनी डिलीवरी करेंगी या 75% तक अपनी डिलीवरी कंप्लीट करेंगी तो नई एनओसीज इशू होंगी, जो कि बहुत बड़ा प्लस है इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो लोग ओपन लैंड परचेज करना चाहते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं रेजिडेंशियल छोटे प्लॉट के, तो जहन में रखिएगा कि जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट बाय करते हैं किसी भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो वो पेमेंट आपको 3 साल के अरसे में करनी है। उस 3 साल के अरसे में आपको बहुत ही एक नॉमिनल सी प्राइस, जैसे 5 मरला की प्राइस है 17 लाख रुपए, वो 17 लाख रुपए आपने 3 साल में पे करने हैं। जबकि आप ओपन लैंड बाय करना चाहेंगे तो ओपन लैंड आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम 50 एकड़ रिक्वायर्ड है, और 50 एकड़ अगर मैं मास्टर प्लान के अंदर बात करूं तो मास्टर प्लान के अंदर इस टाइम पे लगभग 80 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए एकड़ के दरमियान है, और ये पेमेंट सारी की सारी अपफ्रंट करना पड़ती है। तो इसलिए जो तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो ये इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, या जिन लोगों के साथ इनकी जमीनें जुड़ रही होंगी उनसे अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है। जबकि जो प्लान हम लोग दे रहे हैं वो बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए है, ताकि वो अपने छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा आरओआई ले सके। अच्छा, गवादर जो है इसके हवाले से चूंकि हम लोगों के साथ इन टच हैं, उनके क्वेश्चंस भी हम सुनते हैं, एक सवाल बहुत कॉमन है, वो ये है कि कब वो टाइम आएगा, कब वो वक्त आएगा कि जब गवादर जो है वो रहने के काबिल होगा और लोग वहां पे रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। राइट नाउ गवादर के अंदर काफ़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन जारी है, उसका और डिमांड जो है वो बहुत हाई है, सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से जीडीए ने अपने बायलॉज बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कि वो जल्द अज जल्द अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करें। इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि गवादर के अंदर जो न्यू टाउन हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वहां पर अच्छी लोकेशन का 500 गज का घर, यानी कि 1 कनाल का घर जो 5 से 6 बेडरूम का होता है, उसका रेंटल इस टाइम 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जस्ट बिकॉज के सप्लाई पूरी नहीं है और डिमांड बहुत हाई है। और इस टाइम पे भी लोग घरों में रह रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और जो प्रोजेक्ट्स जीडी ने अप्रूव कर दिए, अब कुछ की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और कुछ की डेवलपमेंट होने जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगले आने वाले 3 से 4 साल के अंदर सप्लाई तो मीट नहीं हो सकेगी क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, लेकिन बेहतर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सप्लाई जितनी कम रहेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ही बेहतर होगा। अच्छा यासिन साहब, ये बताइएगा कि गवादर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत खूबसूरत उसके बीचेस हैं, और इसके अलावा जो वाटर स्पोर्ट है या इस हवाले से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे की जा सकती हैं, जिस तरह दुनिया के दूसरे बीचेस पे जो लोग जाके वहाँ पे हॉलीडेज करते हैं। तो कब वो वक्त आएगा कि जब जो टूरिज्म है पूरी दुनिया से या लोकल पाकिस्तानी जो है वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकेंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको बताना चलूँ कि राइट नाउ गवादर के अंदर टूरिज्म हो रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग गवादर घूमने और सयाहत के गर्ज से जा रहे हैं, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर, फ्राइडे सैटरडे संडे के ऊपर। आपको गवादर के जितने भी गेस्ट हाउसेस होटल्स हैं
आपको यहाँ पर पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी तो आपको रूम मिलेगा। ऑलरेडी लोग वहाँ पर मौजूद हैं समंदर की वजह से। कुछ लोग गवादर की डेवलपमेंट को देखना चाह रहे हैं, चाइनीज किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं और किस स्पीड में कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स और सयाह दोनों इस वक्त भी गवादर जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर गवादर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होने जा रही हैं जो कि सयाहत को बहुत ज़्यादा मौसर कर देंगी, सयाहत के लिए बहुत बेहतरीन होंगी। लाइक फेरी सर्विस शुरू हो रही है, उसका लाइसेंस जारी हो चुका है। वाटर स्पोर्ट्स पार्क्स हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। आने वाले 1 साल से 1.5 साल के अंदर उनके ब्लूप्रिंट्स तैयार हो रहे हैं कि गवादर को एक अच्छा सियाहती मकाम कैसे बनाया जाए। अच्छा यासिन साहब, ये बताइएगा कि गवादर जो है ऑब्वियसली कमर्शियल हब है, एक इंडस्ट्रियल हब है। इसकी जो कमर्शियल अट्रैक्शन है वो क्या है आपकी नज़र में? कमर्शियल अट्रैक्शन के अंदर बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज इस टाइम के अंदर फ्री जोन के अंदर बाइंग कर रही हैं, और फ्री जोन से बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर बाइंग कर रही हैं। और कुछ हमारे इल्म में आई है कुछ दिन पहले ही 2 बहुत बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज पाकिस्तान की, उन्होंने 1-1 हज़ार एकड़ ज़मीन एक्वायर की है गवादर में अपने फर्टिलाइजर यूनिट्स के लिए। अब 1,000 एकड़ का मतलब तकरीबन 8,000 कनाल ज़मीन है। तो डेफिनेटली वो अंदर अपनी हाउसिंग भी बनाएंगे, अपनी लेबर के लिए सारे मामला भी करेंगे। तो इस तरह बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स गवादर के अंदर होने जा रहे हैं। अच्छा यासिन साहब, आप चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं एंकर सिटी को, उसके सीईओ हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि एंकर सिटी में ही इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए? क्या इसके ऐसी खास फीचर्स हैं? अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें प्लीज। एंकर सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के 3-4 रीजंस हैं। रियल एस्टेट के अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। एंकर सिटी की जो लोकेशन है वो पोर्ट से 18 मिनट्स की ड्राइव पे है। आपका जो डाउनटाउन है उससे तकरीबन 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे है। जो आपका इंडस्ट्रियल जोन है उससे 12 मिनट की ड्राइव पे है। और एंकर सिटी के बिल्कुल ही करीब, यानी कि हमारे एंकर सिटी की बैक के ऊपर पाक फौज का एक पूरा ब्रिगेड बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पानी और बिजली ऑलरेडी एंकर सिटी के सामने से गुजर रहा है। तो फ्यूचर के अंदर जैसे ही ये प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो तेजी से कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि जो भी लोग गवादर के अंदर आएंगे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वो इन्हीं एरियाज में जॉब या बिजनेस कर रहे होंगे। लाइक पोर्ट के ऊपर कर रहे होंगे, या एयरपोर्ट पे काम कर रहे होंगे, इंडस्ट्रियल जोन में काम कर रहे होंगे। तो ये सब लोगों के लिए एंकर सिटी एक ऐसी लोकेशन होगी कि वो 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सके। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि बहुत सारे लोग उन्होंने इन्वेस्ट किया है गवादर के अंदर, पहले भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने ओवरसीज सेलिंग की है, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को सेल किया, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए। तो इसकी आपकी नज़र में वजह क्या है? 2004 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर काम शुरू किया तो उस टाइम पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान की एक पोर्ट थी, जस्ट लाइक कराची पोर्ट। लेकिन बहुत से इंटरनेशनल पावर्स जो हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से गवादर के प्रोजेक्ट को रोल बैक करना पड़ा और उसको डिले करते गए। लेकिन 2013 के अंदर जब चाइना ने BRI लॉन्च किया तो चाइना ने गवादर पोर्ट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त ये पोर्ट पाकिस्तान डेवलप नहीं कर रहा, चाइना डेवलप कर रहा है। और चाइनीज का इस टाइम पे इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में क्या है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। एक और बात जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस टाइम पे आप गवादर के किसी भी NOC वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कुछ पैसे ज्यादा या कुछ कम, वो आपकी अपनी रीजन है, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वक्त गवादर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप एक्चुअल में चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो प्रॉफिट देखेंगे वो एक चाइनीज डेवलपमेंट का प्रॉफिट देखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। यासिन साहब, ये बताइएगा कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, पानी, बिजली, गैस, वो कहीं पे भी रहने के लिए इंतहाई अहम एक जिसको कह लें ज़रूरत है।
गवादर में इस वक्त पानी, बिजली, गैस की क्या सिचुएशन है, इस पे अगर आप रोशनी डाल सकें प्लीज। गवादर के अंदर इस वक्त बिजली का एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, 300 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट, जिसकी जमीन एक्वायर कर ली गई है और अब इस पे काम शुरू हो गया है, जो 2024 के एंड तक इसने नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाना है। पानी का हवाला से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर इब्हाम है कि पानी कहाँ से आएगा, वहाँ पर तो पानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गवादर के अंदर एक आंकड़ा डैम है जिसके अंदर पानी मौजूद है। गवादर से कुछ 150 किलोमीटर की दूरी पे शादीकोट डैम है, जहां से पानी की पाइपलाइन इस वक्त गवादर के अंदर मौजूद है, आ चुकी हुई है। और मीरानी डैम जो कि तुर्बत में है, अगेन 100 से 150 किलोमीटर के फासले पे है, वहां का भी उसको भी कंसिडर किया जा रहा है गवादर के अंदर पानी लाने के लिए। और ये पानी जो है साफ पानी, ये तो मौजूद होगा ही होगा। उसके अलावा जीडीए के बायलॉज के हिसाब से हर हाउसिंग सोसाइटी को अपना डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है। तो जिस तरह आप दुबई के अंदर देखते हैं कि समंदर के पानी को साफ करके आपके रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा किया जाता है, उस पानी को साफ करके, सेम गवादर के अंदर भी इसी मॉडल पे काम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा यासिन साहब, ये भी बता दीजिए कि एंकर सिटी जो है उसमें क्या ऐसी खास बात है कि जो दूसरे प्रोजेक्ट से इसको मुमताज करती है, बेहतर बनाती है? लोकेशन, प्राइस, सिक्योरिटी, ये चीजें मुमताज करती हैं एंकर सिटी को बाकी तमाम प्रोजेक्ट से। जी बहुत शुक्रिया। एवेन्यू मार्केटिंग जो है, चूंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स एवेन्यू मार्केटिंग के ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, तो ओवरसीज़ क्लाइंट उनको हमेशा मसाइल रहते हैं। अगर वो पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो गवादर के अंदर आप एंकर सिटी बना रहे हैं, तो क्या आप उनको फैसिलिटेट करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको घर बनाकर देने में उनकी मदद आप कर सकते हैं? मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पैराडाइम डेवलपर्स का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है। हमारा एक अलग सेगमेंट है पूरा, हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ऑलरेडी हमारी बात हो रही है एंकर सिटी में कुछ लोगों से, 50 घर वो डेवलप करना चाह रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, ताकि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो ये घर पहले से डिलीवर हो ताकि ये रेंट आउट हो जाएं। तो हम आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन की, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, हाई एंड कंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि गवादर में बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट है वो हो रही है और वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेशुमार डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, जिनका आपने भी जिक्र किया है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसका क्वेश्चन ये है कि वो अपना घर कब तक वहाँ पे तामीर कर सकेंगे? घर की तामीर डेवलपमेंट के फौरन बाद आप शुरू कर सकते हैं। जीडीए ने जो हमें टाइम दिया है वो है 3 साल का, तो हमें 3 साल के अरसे के अंदर अंदर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है हर हाल में। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, वो ये है कि वैसे पाकिस्तान में आप ने यहाँ पे ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इस चीज़ का डर लगा रहता है कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, कोई कब्ज़ा वगैरह ना हो जाए, या वहाँ पे जो ट्रांसफ़र का सिस्टम है वो कितना फुल प्रूफ है। तो गवादर में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ क्यों हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो सरमायाकारी है वो किस कदर महफूज है? गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बायलॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जब भी कोई डेवलपर वहां पर जाता है और कोई हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी कंप्लीट जमीन जीडीए को प्लेज करनी पड़ती है। जीडीए को प्लेज करने के बाद उसको मैप देना पड़ता है, मैप अप्रूव कराना पड़ता है। मैप अप्रूव कराने के बाद उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्लॉट्स क्रिएट हुए हैं उन प्लॉट्स का 30% जीडीए फिर प्लेज कर लेती है। आप हमारे मैप्स में देखेंगे तो रेड कलर के प्लॉट्स होंगे जिन पे रेड साइन बना हुआ है, ये हम नहीं बेच सकते। ये हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट से काफी ज्यादा हैं। जीडीए ने इन्वेस्टर्स को रिलीफ देने के लिए, या जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट किया करते थे और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होते थे और लोगों को अच्छी प्राइसेस नहीं मिलती थी, 10-10 साल प्लॉट की प्राइसेस वो रहती थी, गवादर में ऐसा कुछ नहीं है। गवादर के अंदर जीडीए के बायलॉज के मुताबिक अगर आप 3 साल में डिलीवर नहीं करेंगे तो एनओसी कैंसिल हो जाएगी।
जो जीडीए के पास 30% प्लॉट है, जीडीए वो प्लॉट बेच के खुद वो सोसाइटी डिलीवर कर देगी लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। जो बातें आपने बताई, यकीनी तौर पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवादर में, वो इस चीज़ को ये सोचकर खुशी महसूस करेंगे कि जो इकदाम वहाँ पे किए गए हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। एंकर सिटी में भी ऑब्वियसली जैसे आपने एक्सप्लेन किया इन्वेस्टमेंट महफूज होगी, लेकिन फर्दर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि लोगों की सरमायाकारी एंकर सिटी के अंदर क्यों महफूज ज़्यादा होगी? गवादर के अंदर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट, कोई भी फ्री जोन का प्रोजेक्ट जिसके पास गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी मौजूद है, उसमें सरमायाकारी महफूज है। सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, उसके आसपास के दीगर उस जैसे प्रोजेक्ट्स की प्राइस चेक कर लीजिए, और जो आपको बेहतर लगे प्राइस, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा सब लोगों से कहना यही होता है कि आप चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करें, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गवादर। आप हमारे प्रोजेक्ट्स में आएँ, आप किसी और के प्रोजेक्ट में जाएं, बट डू इन्वेस्ट इन गवादर। दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज 2025 के अंदर पोर्ट अपनी तकरीबन 11 बर्थ्स के साथ ऑपरेशनल होगी। ऑलरेडी कस्टम्स ने वहाँ काम शुरू कर दिया है। 2023 के अंदर एयरपोर्ट कंप्लीट होने जा रहा है। एक एक्सप्रेसवे जो कि 2022 के अंदर कंप्लीट होनी थी, इस वक्त 95% काम उसका हो चुका है, और अक्टूबर के अंदर प्रॉबेबली शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके उसकी इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत स्पीड से चल रही है। जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अगले 3 से 5 साल में, आपको वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न देगी। जी बहुत शुक्रिया। यासीन शाह साहब पैराडाइम डेवलपर्स के सीईओ हमारे साथ मौजूद थे। गवादर के हवाले से उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पास की, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम वक्तन फ़वक्तन गवादर के ऊपर, गवादर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से वीडियोस जो है वो बनाते रहें। एंकर सिटी अपनी लोकेशन के हवाले से, अपनी प्राइसेस के हवाले से, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप प्लॉट्स जो हैं वो 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स और कुछ लिमिटेड कमर्शियल प्लॉट्स भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए है, मेरे स्क्रीन पे नंबर जो है वो दर्ज हैं, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको प्राइस प्लान भेज सकता हूँ, मैं आपको बुकिंग प्रोसेस जो है वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट हर शख्स को करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन जब डेवलपमेंट अपने पीक पे होगी, जब वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे होंगे, तब वहाँ पे यकीनी तौर पे इन्वेस्टमेंट करना खासा दुश्वार काम होगा, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी होंगी। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ है एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।